हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से लेकर के 29 ऑफ मार्च 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो एरीज क्या क्या चल रहा है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड है, स्टार कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, द मून एनर्जी है, चैरियट कार्ड है, 4 मेजर काना आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 4 मेजर काना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है इस हफ्ते, और मुझे लगता है पिछले हफ्ते भी था कुछ ऐसे ही शायद से। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बता दूं, भाग्यवश ही ऐसा कुछ होगा, मतलब लक आपकी साइड है। और यूँ समझ लीजिए आपकी कहीं ना कहीं विक्ट्री होती हुई नज़र आ रही है ओवरऑल। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर कहने का मतलब ये है, सिर्फ ये लव रिलेशनशिप तक सीमित नहीं रहने वाली है चीज़ें। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिकली यहाँ पर एक्वेरियस है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, ये सब दिखाई दे रहे हैं। कैंसर काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, वैसे एक्वायरिस भी काफ़ी स्ट्रांगली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या बता रहा है, बेसिकली यही बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, और इसी वजह से ये पर्सन आपको कॉल भी नहीं कर रहे हैं, ना ही मैसेज कर रहे हैं, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। वैसे मैं बता दूं, इनको डर भी है। डर किस चीज़ का है, बेसिकली ये डरते हैं कि इन्होंने जो पास्ट में किया है और जो आपने एक्चुअली पकड़ लिया है, उसको फेस करने से डर रहे हैं। तो बेसिकली इसीलिए आपसे बात करने से हिचक रहे हैं। अभी वो आपको एक्चुअली इम्प्रेस भी करना चाहते हैं ताकि वो अपनी इन गलतियों को छुपा सकें। ओके, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है आप ऑन द अदर हैंड पूरी तरह से थ्रैश करने के लिए बैठे हैं तैयार। आपको पता है ये पर्सन एक ना एक दिन ज़रूर आएगा आपके पास। कहाँ जाएगा, आपके पास ही आएगा ऑब्वियसली। तो आपने सोच रखा है इसके पास, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। आपने इस पर्सन को इवन ये धमकी भी देनी है कि अगर ये सही से आंसर नहीं देते हैं, आपको क्लैरिफाई नहीं करते हैं, देन आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो देखिए, इसी डर की वजह से बेसिकली आपको फेस करने से डर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये कन्फर्मेशन सी ही है एक तरह से कि हाँ, ये पर्सन आपको फेस करने से डर रहे हैं बेसिकली। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, तो अब समझ में आ रहा है मुझे ऐसा क्यों है। यहाँ पर देखिए, इन्होंने हो सकता है किसी को एंटरटेन किया हो, कोई थर्ड पार्टी है। हालांकि मैं वो थर्ड पार्टी के साथ इनको रिलेशनशिप में नहीं देख रहा हूँ, एक्चुअल रिलेशनशिप में नहीं देख रहा हूँ। उनको देख रहा हूँ कि लाइक हो सकता है कि उनका और इनका कुछ जस्ट कैजुअल मीटिंग वगैरह हुई हो, या फिर हो सकता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये ही इनको इंसिस्ट कर रहे हो कि एक बार मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इनमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन इनमें इंटरेस्टेड तो थे लेकिन इतने भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। ओके, इतना कुछ है। तो यही चीज़ जो है बेसिकली थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। हालांकि वही है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इस पर्सन ने एक्चुअली कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसको
बस इनकी यही गलती रही है कि ये इस थर्ड पर्सन को एंटरटेन कर रहे थे। ओके, ये चीज़ तो है, यस डेफिनेटली। लेकिन वैसे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है ऐसा कि घूमना फिरना बहुत ज़्यादा हो रहा हो, जस्ट कैजुअल मीटिंग्स हो सकती हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो अभी क्या है, आपने इनको कर दिया है ब्लॉक या फिर आपने इनको छोड़ दिया कोल्ड में। ओके, अब इनकी हिम्मत है नहीं आपको कांटेक्ट करने की, आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से। ओके, सो बेसिकली आप दोनों के बीच में अभी बातें बंद हैं और ये आप खुद ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंच रही है इस चीज़ को लेकर के। और वो ज़्यादा देर इसको सहन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे 10 ऑफ वॉन्ट्स भी दिखाई दे रहा है, जो कि उनकी एनर्जी के बारे में बता रहा है कि ये पर्सन ना बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं राइट नाउ। अभी तो पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अब एरीज़ ने उनसे बात करनी ही बंद कर दी है कम्प्लीटली। तो देन अब उनसे ज़्यादा देर वेट नहीं हो पाएगा। ओके, तो अभी वो गिव अप करने वाले हैं और जल्दी ही आपके पास आने वाले हैं। ओके, सो नाउ बात करते हैं यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड की। वैसे इसकी बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ अभी भी आपके पास चांसेस हैं, क्योंकि अभी आने वाली है पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा। ओके, चैत्र की पूर्णिमा बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होती है। ओके, तो अभी मेरे पास ये रीस्टॉक हो चुका है, तो मैंने वैसे 5 की जगह अब की बार 10 मंगा लिए थे। सो अगर किसी को और ऑर्डर करना है, वैसे तो मुझे लगता है अभी जैसे ही मैं अनाउंस करूँगा सभी लोग ऑर्डर कर देंगे। सो या तो भाई जल्दी जल्दी कर देना। अभी भी इसका वही प्राइस रखा जा रहा है, बिकॉज़ रीस्टॉक होने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है चलो ज़्यादा ही ठीक है कि काफ़ी सारे लोग क्योंकि मैसेजेस कर रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें भी लेना है। सो भाई ले लो अब, ठीक है, वेबसाइट से ही मिलेगा, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट से आप परचेज़ कीजिए और आपके नाम से इसको एनर्जाइज़ किया जाएगा पूर्णिमा के दिन, चैत्र की पूर्णिमा के दिन। ओके, बहुत ऑस्पिशियस डे होता है, उस दिन आपका ये एनर्जाइज होगा जो लोग अब ख़रीदते हैं तो। ओके, सो ख़रीद लीजिए, नीचे दिया हुआ लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में भी डाल दूँगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है, तो बेसिकली ये पर्सन आपके साथ रेजोल्यूशन करना चाहते हैं। रेजोल्यूशन किस तरह का, बस यही कि पीसफुल रेजोल्यूशन, मतलब आपसे बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये चीज़ों को जो पास्ट में हुई हैं, उनसे गलतियां हुई हैं, उनकी वो माफ़ी मांग सके और आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व कर सके, आपके साथ आपसे माफ़ी मांग सके। बेसिकली सिंपल सी बात है। और वो अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वो बस 1 to 1 बैठ करके बात करना चाहते हैं आपसे। ओके, 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके बाद आ जाता है स्टार कार्ड। स्टार कार्ड से ये पर्सन बहुत उम्मीदों से आपकी तरफ देख रहे हैं, उनको लगता है कि आपके और उनके बीच का रिलेशनशिप हील कर जाना चाहिए अब तक, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आपने इस पर्सन से बात नहीं की है, तो उनको लगता है कि अब तक तो हील हो चुका होगा सारा किस्सा। उनको लगता है कि अब आपको अप्रोच करना इजी रहेगा उनके लिए तो वो अब कोशिश करेंगे, इस हफ्ते ज़रूर कोशिश करेंगे। तो स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन आपके साथ सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं और आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, मतलब यही विश करते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ओके, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है राइट नाउ। हालांकि इन्होंने डिसाइड कर लिया है आपके पास आना ही है और इस हफ्ते वो आएंगे। ओके, लेकिन अगर आप देखेंगे 2 ऑफ पेंटिकल्स लेकर के बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि इनके पास एक ऑप्शन है अभी भी। अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया या इस पर्सन से आपने अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जारी रखा, तो हो सकता है ये सेकंड ऑप्शन को जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको कंसिडर करें, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ही उनकी फ़र्स्ट चॉइस हैं। ओके, वो वेई कर रहे हैं ऑप्शंस को, अगर आपने उनको चांस नहीं दिया देन दे विल डेफिनेटली गो। ओके, यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को अब आगे बढ़ाने के लिए ही आ रहे हैं डेफिनेटली। तो आपसे दिल की बातें भी कहेंगे,
आपसे सॉरी भी बोलेंगे, जो मैं बता ही रहा था आपको, सॉरी बोलने आ रहे हैं, पीसफुली रिजॉल्व करने आ रहे हैं, आपको प्रपोज़ल देने वाले हैं। सबसे सबसे बड़ी बात ये है। और ये प्रपोज़ल जो है इनका, इसको आप रिजेक्ट करने वाले हैं, या फिर हो सकता है इग्नोर ही कर दें आप। लाइक ये पर्सन जैसे कि आपके लिए एग्जिस्ट ही ना करता हो, ऐसे रिजेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन को 4 ऑफ कप से। ओके, सो इसके बाद देखिए यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि देखिए भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, और मुझे लगता है आपके फेवर में ही चीज़ें जाने वाली हैं। इवन दो ये पर्सन डिसाइड करके आए होंगे कि नहीं, आपने अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो सेकंड पर्सन के पास चले जाएंगे, मतलब वो जो सेकंड नहीं, थर्ड पर्सन के पास चले जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है। द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है इनके ऐसा करने के बावजूद भी वो पर्सन ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में क्योंकि टर्न ले रहा है, तो ऐसा कुछ हो जाने वाला है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो खुद ही इस पर्सन को ना करके चले जाएंगे, या फिर उनसे दूर चले जाएंगे अपने आप से ही, और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस मामले में। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून से हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि देखिए उसके बाद ये पर्सन जो है इस वीकेंड पे आपको याद करते रहेंगे। हो सकता है आपको मैसेज करने की भी सोचें, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से मैसेज नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि यार इतने बार तो मैंने अप्रोच कर ली है, अभी तक एरीज़ ने कोई जवाब ही नहीं दिया है, तो एटलीस्ट एरीज़ को एक बार जवाब तो देना ही चाहिए। उनको ये लग रहा है कि आप कभी ना कभी तो जवाब देंगे ही। हालांकि अभी वो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, वैसे वैसे वो पर्सन बहुत डाउन फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनसे अब बहुत बड़ी गलती हो गई है, एंड नाउ दे आर वेरी फीलिंग सॉरी सॉरी। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सॉरी सॉरी 2 बार बोला है मैंने, इसका मतलब है उनके दिल से निकल रही है चीज़। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, इस वीकेंड पे वापस आने वाले हैं कि उनको एक बार और चांस दिया जाए, और वो बहुत सीरियस हैं, डिटरमाइंड हैं आपको वापस पाने के लिए, और आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है द चैरियट कार्ड से। सो ये पर्सन अब विक्ट्री के इरादे से ही आ रहे हैं, उनको अब ना नहीं सुन रही हैं आपसे। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आउटकम। जस्टिस मिलने वाला है आपको। देखिए जो इस पर्सन ने आपके साथ किया था ना, उसकी वजह से जो आपने झेला है सेम चीज़ ये झेलने वाले हैं, और नाउ आई कैन सी दैट यहाँ पर आपको इस चीज़ में मज़ा आने वाला है। यू विल एन्जॉय दिस। ओके, हालांकि मैं ये भी देख रहा हूँ एरीज, आप लोगों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पेज ऑफ वॉन्ड से। ओके, जस्टिस मिलने वाला है, यस, बैलेंस भी होने वाला है आप दोनों के बीच में सब कुछ, लेकिन टाइम लगेगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा या फिर लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। देखिए जैसे ही आपको लगता है कि सब कुछ अब ठीक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यस, आपको उन सभी लोगों को और यूनिवर्स को थैंकफुल होना चाहिए। आप मतलब आपको थैंकफुल होना चाहिए यूनिवर्स के लिए, क्योंकि देखिए जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई हैं ये यूनिवर्स ने ही आपके फेवर में लाया है सब कुछ, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है राइट नाउ। ओके, सो शो ग्रेटिट्यूड एटलीस्ट। ओके, उससे आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी को जानता है। ओके, तो अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी दी तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ओके ओके, सो यहाँ पर आपको एक एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। ओके, करंट एनर्जी जानना चाहते हैं अपने पर्सन की तो। ओके, और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट है ये कैसे काम करता है, तो इसके लिए एक और वीडियो हमने लगाई हुई है एंड स्क्रीन में, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।